करते हैं। फ्राइडे सेशन की ही अगर बात करें, बैंक निफ्टी ने भी गैप अप ओपनिंग दिखाई, उसके बाद उसी गैप को मेंटेन करते हुए पॉजिटिव मोमेंटम के साथ थ्रू आउट द सेशन कामकाज किया और बुलिश मोमेंटम के साथ ही क्लोजिंग भी देखने को मिली। 51,000 के मार्क के पार करीब 762 अंकों की टू बी प्रिसाइज क्लोजिंग हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी ने दिखाई है। डिम्पी, बैंक निफ्टी के लिए आज के सत्र में स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग की है अपने क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग की है, जबकि आप निफ्टी का जो चार्ट देख पा रहे थे उसके अंदर लाइंस ऊपर थी और आपकी क्लोजिंग नीचे थी, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर जस्ट रिवर्स है, लाइंस नीचे है यानी कि सपोर्ट नीचे है और आप इसके ऊपर खड़े हो और ये दो चरणों में आपकी ब्रैकेट बनी हुई है। आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो ये है पहली मंजिल। ये तो बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है जिसको हम 48,000 कहते हैं। ये तो कभी ही नहीं टूटा मार्केट से, भले टैरिफ की शुरुआत हुई और टैरिफ का एंड हो रहा हो, तो मार्केट ने 48,000 वाली ब्रैकेट को तो नहीं तोड़ा। दूसरी ब्रैकेट जिसको बार बार हिट करता था यानी कि रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस बना के तोड़ा, कंसोलिडेशन हुआ, वो रेंज है 50,100 या 50,000 वाली लेवल। तो मार्केट जब तक 50,000, 200, 300 के ऊपर खड़ा है तो डाजा डरने की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, 51,000 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। मार्केट का जो कंसोलिडेशन एरिया है, मैंने थोड़ा चार्ट बड़ा कर दिया, आप देखेंगे ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया है। ये शुरू कहां से हो जाएगा? ये शुरू हो जाएगा आपका 51,200-300 से और आपका 52,000 तक जाएगा। 51,000 आपने ऑलरेडी क्लोज किया है। ये जो 1000 पॉइंट है, जो आगे के 1000 पॉइंट है, ये कंसोलिडेशन के पॉइंट्स है। इसलिए मैंने आपको पहली लाइन जो बताई वो यही बात बताई कि जब भी आप ऊपर जाएं, अगर आपके फाइनेंशियल्स अलाउ करते हैं, आपके वित्तीय सलाहकार आपको अलाउ करते हैं, आपका अपना ज़मीर आपको अलाउ करता है और आपके पास पैसे आए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा, इसके ऊपर भी बाजार जाएगा, लेकिन हो सकता है फिर से डिप लेके फिर ऊपर जाए। तो आप छोटी छोटी जॉबिंग करते रहो। देखो, इन्वेस्टर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्विंग ट्रेडर बनना ना बहुत समझदारी का काम होता है। प्योर इन्वेस्टर, प्योर स्विंग ट्रेडर्स थोड़ा दिक्कत है। आजकल ब्लेंडिंग का जमाना है, आप भी अगर ब्लेंड कर जाओ, थोड़ा स्विंग ट्रेडर थोड़ा इन्वेस्टर, तो बात बन सकती है। बैंक निफ्टी में क्रिटिकल लेवल के साथ मैं क्लोज करूंगा। रंजानी और वैशाली पारिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब सपोर्ट का बात, 50,000 अहम सपोर्ट, 50,300, 50,500 दो अहम एरियाज हैं एज एन सपोर्ट के। ये मैं 500 पॉइंट इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि विक्स बहुत बड़ा है। अगर विक्स थोड़ा भी छोटा होता ना तो मेरे को 200-300 पॉइंट के नीचे के स्टॉप देने पड़ते, क्योंकि अब 500-500, 700 पॉइंट के स्टॉप इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि हायर द विक्स है। अभी भी आप ये बात पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है या कुछ भी खराब नहीं है। मान लो कोई एक नेगेटिव खबर आई तो बाजार को डराएगी भी, और कोई एक अच्छी खबर आई तो बाजार को उड़ाएगी भी। इसलिए विक्स ऊपर खड़ा हुआ है, अभी भी पूरी तरह से डाउन नहीं हुआ। अब आते हैं लेवल्स पे। ऊपर जाते समय 51,000 पे आप बंद हो, 51,500, 51,800 ये आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल हो जाएंगे। मेरे को लगता नहीं कि 51,800 अगले 2 से 4 दिनों में यानी कि टिल फ्राइडे तक हम 51,800 को बहुत अच्छे से पार करके क्लोज करेंगे, ऐसा मेरा थोड़ा डाटा अभी तो नहीं बता रहा है। एक तो मैं इसकी वजह बताता हूँ, एक तो इसका ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है। निफ्टी में डेंस नहीं है, बैंक निफ्टी में डेंस नहीं है, ताकत नहीं है, हल्का है, बहुत लाइट है ना। तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप कमज़ोर टाइप हो तो आपको धक्का देंगे तो आगे उड़ जाओगे, ऐसे करके थोड़ा डेंस होना जरूरी था। थोड़ा सा ये पॉइंट है। थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि इसके अंदर 2-4 बैंकों ने ही अपनी जगह बना रखी है और बैंकों का पार्टिसिपेशन 100% नहीं आ रहा। तो मैं इसके साथ रहूँगा जिन्होंने भी पोजिशंस ले रखी हैं। 50,300 का अहम सपोर्ट, 50,800 का अहम सपोर्ट और ऊपर आते समय रेजिस्टेंस 51,500, 51,800 का हो गया। ऑप्शंस वालों को काम करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि एक तो गैप आ रहा है और दूसरा भी विक्स हाई है। आज विक्स कितना टूटता है ये तय करेगा कि ऑप्शंस वालों को अंदर आना है कि नहीं आना। ध्यान रखना, हर चीज़ में विक्स को जरूर जोड़े रखना। जब तक विक्स को आप हटा दोगे ना अपनी नज़र से तो आप भी उसी भावनाओं में ना बह जाओ। इसलिए विक्स, पुट कॉल रेशियो, RSI, ये सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें जो आप रेगुलरली अगर आप भी फॉलो करते हो तो इसको बैक टू बैक चेकिंग में डालते रहना। किरण जानी और वैशाली पारिक अब 2